जिंदगी और जिंदगी का दूसरा पहलू मृत्यु। बहुत कम प्रोफेशंस हैं जो जीवन और मृत्यु इन दोनों को पूरा पूरा जीने की कला इतनी गहराई से सिखाते हैं जैसे फौज। पिताजी, नाना, दादा, ताऊ, मौसा, अब भांजा, करीब 80 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से हमारा परिवार भारतीय फौज से जुड़ा रहा है, या कहें कि भारतीय फौज हमारा परिवार रही है। फौज के जीवन के कई रस, जोश, जज्बा, जिगर जो खबर नहीं बनते मगर नींव की तरह भारतीय सेना की जड़ों में चुप धड़कते हैं, ईथॉस, एथिक्स, वैल्यूज का संचार करते हैं। इन क्वालिटीज को हमने कहीं बिटिया की तरह जिया है, इनके साक्षी रहे हैं, इन्हें देखा है, पिया है। फौज की कुछ आम, कुछ खास जीवन गाथाएं, छोटी छोटी सच्ची कहानियां बेटी की नजर से अगले कुछ हफ्ते आपके साथ शेयर करेंगे। आज शुरू करते हैं। एक शाम से जब सूरज ढल रहा था, हम अपने ब्रिगेडियर मौसा जी के साथ बैठ गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो थोड़ा कहानी बताने के मूड में थे, हम साथ हो लिए। हमारी कल्पना को वो ले गए समय 1990 का दशक, जगह कश्मीर। आपको शायद याद होगा 90 के दशक कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत बढ़ रही थी। हफ्ता भर हो गया था फौज के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तान से आए घुसपैठी तो मारे गए थे, मगर साथ पलटन के 2 जवान भी शहीद हो गए। पलटन उर्फ बटालियन, कुछ 900 ट्रूप्स, एक परिवार से भी कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता। जवान सोल्जर्स बच्चे जैसे और अफसर उनके बुजुर्ग। कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब तो जैसे गांव बूढ़ा, ओल्ड मैन, दादा। अद्भुत रिश्ता होता है, वफादारी और प्यार भरे हक का। हमारे पिताजी हमेशा बड़े गर्व से कहते थे, माय मैन, मेरे जवान। उस शाम सीओ साहब अकेले अपने कमरे में बैठ बस यूं दीवार ताक रहे थे, आंखें सूनी, होठ मुरझाए। कश्मीर की वादियों का सन्नाटा सीओ साहब के दिल में गूंज रहा था। 2 जवान शहीद हो गए थे ना। सीओ साहब के जैसे अपने ही बच्चों की जान गई। जवानों के चेहरे, हाव भाव, पत्नी, बच्चे, सबकी तस्वीरें, सब जैसे सीओ साहब के दिल में एक खोखलापन पैदा कर गई थी, जिसमें कश्मीर की वो वादी, उसका भयावह सौंदर्य गूंज रहा था। सच बहुत गहरे दुख से गुजर रहे थे। जिंदगी का आगे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था, सब जैसे फिनिश्ड, खत्म। तभी दरवाजे पे एक दस्तक हुई। सहायक ने बताया कि सूबेदार साहब आए हैं। सूबेदार साहब अभी आने दो। सूबेदार साहब रैंक में तो जूनियर, मगर उम्र और अनुभव में सीओ साहब से बड़े। अंदर आए, सलूट किया और सीओ साहब का दुख भरा चेहरा, हाथ में विस्की का ग्लास देख मुस्कुराए। वो जानते थे कि अब सीओ साहब को संभालने की जिम्मेदारी बहुत गहरे रूप में उनकी है। गला साफ किया और बोले, साहब एक परमिशन चाहिए। आज ना ये फिल्म जो लगी है सिनेमा हॉल में, उसका लास्ट डे लास्ट शो है। मैं 30 जवानों को शो के लिए ले जाना चाहता हूँ। आप अगर अनुमति दें तो। अचानक सीओ साहब के दिल की सुनसान घाटी में जीवन की एक शांत प्यार महक उठी। 30 जवान, पिक्चर शो, माना 2 सैनिक साथ नहीं रहे, मगर अभी बाकी तो है ना। जिंदगी इनके भीतर अभी भी लहरा रही है। जिंदगी और जीना चाहती है, पल पल, पूरा पूरा जिंदगी बहना चाहती है। सीओ साहब की आंखें
टिमटिमाई। वो नटखट मुस्कुराए, बोले, सूबेदार साहब 30 टिकट नहीं, 30 + 1 हम भी साथ चलेंगे। घटना याद करते हैं तो लगता है हम सब ने भी अपने जीवन में क्या क्या नहीं खोया। सच पूछे तो किसने किसने नहीं खोया, मगर वो जो अभी है, जिसमें जीवन धड़क रहा है, उसे क्यों ना देखें। जो नहीं है उसे देख दुख से घिरे रहना कहीं एक गहरे रूप में जिंदगी को अस्वीकार करना नहीं है क्या? जो है अभी यहाँ, क्यों ना उसे पूरा पूरा जिए। जिंदगी की इस गहरी सीख के लिए भारत की फौज को हमारे सलाम। साथ सूबेदार साहब, सीओ साहब, पलटन के सब जवान, हमारे मौसा जी, और हाँ, उस फिल्म को भी सलाम जिसने ये मौका दिया हमें ये कहानी कहने का। उम्मीद की जीवन के इस जश्न में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।